नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बन रही है वो बन रही है सर्दियों के हिसाब से, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और सर्दी से कैसे बचा जाए, है ना। सर्दियों में क्या होता है, जो हमारी नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो है वो धीमा पड़ जाता है, वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता। और जब नहीं पहुंचेगा तो क्या होता है, दर्द होने लगता है, हार्ट अटैक हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जहाँ पे ब्लड नहीं मिलेगा वहीं पे गए काम से, है ना। तो इसीलिए ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता रहे और ब्लड अच्छे से घूमता रहे और ब्लड पतला रहे, उसके लिए आपको बता रहे केवल 3 प्राणायाम। कौन से? अगर अपनी लाइफ को बचाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो 3 प्राणायाम जो हमें करना है। लेकिन आपको और भी बहुत कुछ ध्यान रखना है। एक तो सुबह जो 50 से ऊपर है, 50-55 से ऊपर है, उनको सुबह 8 बजे से पहले बिस्तर में से नहीं निकलना है, ठीक है। सर्दी बहुत है, अपने आप को बचा के रखना है। एक आपको बीपी की गोली अगर लेते हैं आप तो छोड़नी नहीं है, रेगुलर रखनी है, ठीक है। अगर आप लेते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं 10 मिनट योगा करके और बीपी की गोली छोड़ दूंगा, तो नहीं। उसके लिए आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम सब करने होंगे, ठीक है ना। इसलिए रेगुलर अपनी बीपी जो लेते हैं और बीपी की गोली आपको लेनी है, समझ आ गई। और दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल को भी चेक कराना है आपको। तीसरी बात क्या है, रात को जब सोए आप जो है ये ध्यान रखें कि आपका कमरा जो है पूरा गर्म है कि नहीं, ठीक है। हाँ, कईयों को लघु शिंका आती है, बहुत ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ता है बार बार, उसका विशेष ध्यान रखें। इन सर्दियों में बहुत हार्ट अटैक हो रहे हैं और क्या ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, तो उससे बचना है हमें, ठीक है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें करने होंगे 3 प्राणायाम। कौन कौन से बताइए? अनुलोम विलोम, ये हमारे ब्रेन के लिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल सीधा साधा फंडा रखिए, ज़्यादा साइंस में उलझने की जरूरत नहीं है। और जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे आप करते जाइए, ठीक है। देखिए, अनुलोम विलोम में क्या करना है, लेफ्ट हैंड हमने नीचे रख लिया, थाइस के ऊपर अनुलोम, ये बना दिया हमने ज्ञान मुद्रा। और अब हम जो क्या करेंगे, ये उंगलियां लेफ्ट साइड से सांस को खींचेंगे, राइट से निकालेंगे। जरूरी नहीं है आप नीचे बैठें, बिस्तर पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, जहां आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन आपको 1 घंटा योग करना है। वीडियो लगा लीजिए और देखते रहिए और करते रहिए। अब तो सब चीज़ की वीडियो आपके पास है। जहां भी आपको दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछिए, ठीक है। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। दूसरा प्राणायाम क्या है, ये जो पहला प्राणायाम बताया अनुलोम विलोम, ये स्किन के लिए, ये दिमाग के लिए, ये ब्रेन के लिए है, और अस्थमा के लिए, साइनस के लिए, हड्डी बढ़ जाती है उसके लिए, ये क्या है, अनुलोम विलोम। जब भी आपको इतने पोर्शन में दिक्कत आए, अनुलोम विलोम कर लो, ठीक है। अब आते हैं इसके नीचे वाले हिस्से में, कपालभाति में। कपालभाति हमारे पेट के लिए है, गट के लिए है, पेल्विक रीजन के लिए है, हिप्स के लिए है, नीचे साइड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी उसके लिए है। और उससे और जो अगला प्राणायाम है वो है भस्त्रिका, लेकिन उसे हम कपालभाति के बाद कराते हैं, और वो है हमारे फेफड़ों के लिए स्पेशल, ठीक है। तो ये पेट के लिए और गट के लिए। देखिए कैसे करना है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, सांस को फेंकना है, फोकस करना है, फेंकने पे। कैसे? धीरे भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितनी जान है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी।
दुनिया की होड़ नहीं करनी है, जितना मेरा शरीर अलाउ कर रहा है मुझे उसके हिसाब से करें। और चक्कर खा के नहीं गिरना है आपको। पहले दिन आप 20 करें बस, फिर उसके बाद 50 करें, फिर धीरे 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 एक हफ्ते में लेके जाए 100 तक, फिर 200, 300, 500 तक कर सकते हैं। और कोई असाध्य रोग है तो उसमें आप 1000 बार करेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो ये था हमारा दूसरा प्राणायाम, इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। और तीसरा प्राणायाम कौन सा है? भस्त्रिका। कोई बीमारी आपके पास नहीं आने देगा अगर जो है आपने ये कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे करनी है। देखिए ऊपर जाएंगे तो सांस लेंगे और नीचे आएंगे तो छोड़ेंगे, ठीक है। इसको 10 बार से लेके 10 बार से लेके 20 बार तक, 20 से लेके 40 बार तक, 40 से लेके 50 बार। और आपको शुरू में आराम से करना है और उसके बाद आपको किससे करना है? थोड़ा तेज से करना है। लेकिन अगर शरीर में जान है आपके में, आप कर सकते हैं तो वैसे ही करें, आप ज़्यादा तेज ना करें, ठीक है, आराम से करें। तो ये 3 प्राणायाम बताए हैं। अगर सर्दियों में बचना चाहते हैं इस भयंकर सर्दी से और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपनी फैमिली की आप परवाह करते हैं तो ठीक है, आपको अपना ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।